कई लोग कहते हैं हम तो बहुत दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम बहुत समय से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, हम बहुत समय से ये कर, अरे तो उसको नियम से तो करो। हनुमान चालीसा का प्रागट्य केवल एक दिल से की गई स्तुति, हनुमान जी महाराज की स्तुति, राम जी महाराज की स्तुति तुलसीदास जी ने केवल दिल से करी थी, केवल मन से। और ये नहीं कहते कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे तभी भगवान, नहीं नहीं, आप दिल से अगर भगवान को पुकार लीजिए, आप दिल से पुकारो उसको, वो आएगा। वो प्राप्त होगा हमारे और मिलेगा, उसके मिलन में देरी नहीं हो सकती। महाराज भगवान शंकर गदा पर जो बैठे थे भूतेश्वर, उन्होंने कहा हनुमान एक काम करो, तुम्हारे 5 मुंह कर लो। हनुमान जी का पंचमुखी अवतार, तुम अपने 5 मुख करो। और हनुमान जी महाराज ने अपने 5 मुख कर लिए। नरसिंह का अवतार, बरहा का अवतार, ऐसे 5 मुख हनुमान जी महाराज ने करे। गरुण अवतार, हनुमान जी ने ऐसे 5 मुख बनाए, एक ऊपर, एक उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के मुख बनाकर शंकर भगवान गदा पर थे, गदा सम्मुख में रखकर भगवान शिव बोले मार फूंक, और हनुमान जी ने जो फूंक मारी 5 दिए एक साथ बुझ गए। राम और लक्ष्मण सामने खड़े मिल गए, सामने खड़े। सम्मुख खड़े। हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को प्रणाम कर कर भूतेश्वर से कहा, नाथ आप कहां रहेंगे, मैं आपको कहां छोड़ूं, क्योंकि अब मुझे राम लक्ष्मण को लेकर जाना है तो आपको तो छोड़ना पड़ेगा। भूतेश्वर नाथ कहते हैं ये जल का जो पात्र भरा हुआ है, ये कलश भरा हुआ है, इस जल के पात्र में मुझे छोड़ दे। हनुमान जी महाराज जल के पात्र में जब छोड़े, जैसे ही छोड़े, जल के पात्र के अंदर भूतेश्वर विराजमान हुए तो भगवान हनुमान जी ने कहा, नाथ जैसे आज आपने मेरी लाज रखी, रक्षा करी और किसी को आने नहीं दिया, विनती स्वीकार करना, आपका जल पात्र भूतेश्वर के नाम से काली तिल से जहां रखा जाए उस गृह में कोई प्रवेश ना कर पाए। शिव जी ने वचन दे दिया, मेरी चंडियां 64 योगनियां, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल और भूत इस कलश के विराजमान होते ही सर्वस्व फैल जाते हैं, फिर अंदर कोई नहीं आ सकता, भीतर प्रवेश नहीं हो सकता। भीतर प्रवेशता नहीं। आज भी नियम है महाराज, बहुत ध्यान दीजिएगा। पंचमुखी हनुमान का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव। महाराज जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोलें। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा इसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है महाराज। इस मंत्र स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल पंचमुखी हनुमान सुख देंगे। और एक और चीज याद रखिए महाराज, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो, सर्विस ही नहीं लग रही, बहुत कष्टमय हो गया,
तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए गाय के घी के 5 लड्डू रख लो। उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर कर पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जाकर उसको रख कर आ जाइए। इसके बाद आप उस काम के लिए जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि हाथ जोड़ना नहीं पड़ेंगे, किसी के पांव नहीं पड़ना पड़ेंगे, तुरंत काम होगा। बस इस मंत्र का स्मरण कर कर पंचमुखी हनुमान का भूतेश्वर जो मंत्र है वो सुख देने वाला, आनंद देने वाला। और महेश का जब प्रागट्य हुआ, उमा और महेश जब दोनों आनंद में विभोर होकर जब चलते हैं और दोनों के बैठने से तप मुद्रा से जो पौधा उत्पन्न होता है वो शमी का पौधा है। शमी का पौधा। तो एक बात ध्यान रखिए, शिव जी के द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें कोई शूल नहीं है, उसमें कोई कांटे नहीं है। पार्वती के द्वारा जो निर्मित हुआ बेलपत्री का पौधा, उसमें कांटे हैं। और पार्वती के मिलन से भी जो उत्पन्न हुआ है शंकर के साथ में, उसमें भी कांटे हैं। शमी के पौधे में भी कांटे, शमी के वृक्ष में भी कांटे। तो पार्वती जी स्कंद पुराण में प्रश्न कर रही हैं भोलेनाथ जी से कि प्रभु मुझे ये बताओ कि आपके द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें शूलता नहीं है, पर मेरे द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें शूल क्यों आया है, उसमें कांटा क्यों आया है? थोड़ा सा माताओं, मेरी जीजियों, आपको थोड़ा बुरा तो लगेगा इस प्रसंग को सुनकर, पर लग जाए, पर आज कथा निकली है तो सुन लो है कि शिवजी जिस रुद्राक्ष को उत्पन्न कर रहे हैं उसमें शूलता नहीं है, पर पार्वती जी जो संग में मिली हैं उसमें भी शूलता है, और पार्वती के द्वारा जो प्रकट हुआ बेलपत्र उसमें भी शूलता है। तो भगवान महादेव बोलते हैं, पार्वती मैं तुझे कुछ कहूं और कहने पर तुझे तेरे हृदय में कोई बात चुभे, शूल लगे तो मुझे ठीक नहीं लगेगा। नहीं नहीं नहीं, आप कहिए प्रभु, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, आप तो बोलो कि कारण क्या है। भगवान कहते हैं, पार्वती बस अंतर इतना है, नारी का जो स्वभाव होता है, स्त्री का जो स्वभाव होता है, उसके हृदय में छोटी छोटी बात के शूल बहुत होते हैं। जेठानी ने ये कह दिया, देवरानी ने ये कह दिया, तुम्हारी मम्मी ये बोल दी, तुम्हारे पापा ने ये कह दिया, तुम्हारी बहनों ने ये कह दिया, तुम्हारे भाई ने ये कह दिया, तुम्हारे रिश्तेदार ने ये बोल दिया। ये नारी के भीतर ये शूलता रहती है। तो पार्वती जी बोली कि जितना तप आपने करा उतना तप मैंने करा, और जितनी साधना आपने करी उतनी साधना मैंने करी, और जितना आराधना दिल से आपने करी उतनी आराधना दिल से मैंने करी, फिर इसमें शूलता कहां से आ गई? भगवान शिव बोले, बस पार्वती बात इतनी सी है कि जब मैं आराधना करने बैठता हूं तो मेरी दृष्टि में सम्मुख में कुछ नहीं होता। जब मैं आराधना करने बैठता हूं तो मेरी दृष्टि में, मेरे सम्मुख में कुछ नहीं होता कि कौन ने क्या करा है, कौन ने क्या बोला है, कौन क्या कर रहा है, उससे मुझे मतलब नहीं होता, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। पर पार्वती जब तू आराधना करने भी बैठती है ना, तो तेरी चित्त वृत्ति में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई शूल आ ही जाता है। कई माताओं की आदत देखी साहब, भगवान की सेवा करने बैठी है तो भी भीतर थोड़ा सा शूलता भरी हुई है। महाराज बताओ, इतने सारे भगवान इकट्ठे कर लिए, मैंने बोला था बहू से कि वहाँ रख लेती है, बताओ इतने सारे यहाँ पर ला कर रख दिए हैं, अब इसकी सेवा करना पड़ रही है, अब ये करना पड़ रहा है। प्रसाद लेने के लिए रसोई घर में गई, भगवान का भोग लगाने के लिए, तो उसमें भी शूलता आ गई। इतने घंटों से मैं सामान ढूंढ रही, फ्रिज में मिल ही नहीं रहा, मैंने रख के गई थी, भगवान जाने कहाँ चले गए। भगवान को वस्त्र पहना रही है तो शूलता है। अलमारी का ड्रॉज खोला, इसमें मैंने सामान रखा था, ना जाने भगवान का श्रृंगार कहाँ चले गया, कौन ने हाथ लगाया, फिर शूलता आ गई। भोजन करने बैठे तो शूलता है, कोई कार्य के लिए जा रहे हो तो शूलता है। अर्थात कहीं ना कहीं नारी के जीवन में शूलता बनी हुई है। और पार्वती, जब तुम भजन करो, तप करो, साधना करो, भक्ति करो, उसमें शूलता नहीं होना चाहिए।
पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ तो क्या आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे बेलपत्री के रूप में? क्या मुझे स्वीकार नहीं करेंगे शमी पत्र के रूप में? पद्म पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण और शिव महापुराण, ये सारी पुराणे वर्णन करती है। पार्वती जी का खंड आनंद वर्षित कर रहा है, वर्णन कर रहा है। पार्वती खंड वर्णन कर रहा है, सती खंड वर्णन कर रहा है, उमा संहिता वर्णन कर रही है। क्या आप मेरा ये बेलपत्र का स्वरूप आप धारण नहीं करेंगे? इसमें शूलता, इसलिए भगवान कहते हैं नहीं नहीं, धारण तो करूंगा पर शूल धारण नहीं करूंगा। मैं शूल धारण नहीं करूंगा। मतलब बेलपत्री में जो कांटे लगे रहते हैं बेलपत्री की, उस डाली के अंदर जो कांटे शूल रहते हैं, भगवान शिव वो धारण नहीं करते। आप उस बेलपत्री को आप बड़े प्रेम से, आनंद से पत्ते को निकाल लीजिए, तोड़ लीजिए, उतार लीजिए और फिर भगवान को वो प्रेम से समर्पित करो तो भगवान स्वीकार करना। पर भोलेनाथ, ये बेलपत्री का जो वृक्ष है मेरे नयन अश्रु से उत्पन्न हुआ है, मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ है। फिर तो इन कांटों की कोई महत्वता ही नहीं है, इन शूल की कोई महत्वता नहीं है। पार्वती केवल 3 दिन ऐसे रहेंगे, 3 बार ऐसे रहेंगे, 3 तिथियां ऐसी रहेंगी, 3 समय ऐसा रहेगा जिस समय पर तेरे द्वारा निर्मित शूल को भी शिव धारण करेगा और जगत का कल्याण करेगा। 3 दिन, 3 तिथियां, 3 बार, 3 नक्षत्र, 3 घड़ी, 3 पल। जिसमें बाबा शूल भी धारण करते हैं, और शूल अकेले धारण नहीं करते महाराज। जो धतूरा होता है ना, दर्शन करें धतूरे के, कांटे कांटे सा होता है धतूरा, तो वो धतूरे के साथ में बाबा शूल धारण करते हैं, बेलपत्री के शूल को। ये बहुत बहुत आनंदमय कथा है महाराज जी। जिसके जीवन में हमेशा कांटे ही मिले हैं। बेटी बड़ी हुई तो घर में मायके में दुख देखा, और मायके से गई ससुराल में तो ससुराल में दुख देखा। ससुराल में भी दुख देखने के बाद में भी पति को बहुत कुछ काम खुलवाया, बहुत धंधे खुलवाए, नौकरी लगवाई, पर वो पति बार बार छोड़ कर आ गया, बार बार तकलीफ भोग रहा है, बार बार कष्ट भोग रहा है। फिर थोड़े दिन काम करता है, थोड़े दिन छूट जाता है, फिर व्यापार में बढ़ता है, फिर छूट जाता है, फिर कोई दुकान खुलवाई, थोड़े दिन अच्छी चली, फिर वापस वहीं घर पर आकर बैठ गया। अर्थात उसके जीवन में वो शूलता चल रही है। तो बाबा देवाधिदेव महादेव कहते हैं, ये 3 घड़ी, 3 पल, 3 नक्षत्र, 3 समय, 3 दिन में जो शूल मुझे समर्पित करता है, उसके जीवन से मैं शूल हटा देता। वो 3 दिन लिखे स्कंद पुराण। महाराज, बैसाख महीने में जो प्रदोष आती है, बैसाख के महीने में बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हों, परेशान हो गए हों, कष्टमय जीवन जी रहे हों, बहुत दुखी हो गए हों, उनके लिए ये